लेकिन तुम तो जीव की हत्या करने के लिए घूम रहे हो। सोई पैर पकड़ ले स्वामी जी, आप हमारा नाम सुन के आए हो, अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े दानी तो नहीं है जितना नाम आप हमारा सुन के आए हो। लेकिन इतना जरूर है कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे बेई हाजिर है। हे प्रभु हमारा तन मन धन सब चरण में न्योछावर है। आप दिल खोल के मांग लो, दिल खोल के मांग लो। जवाब दिया, ओरे राजा हम वो महात्मा नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा करते हो। अगर देना चाहता है तो 3 बार तो दरवाजा भर दे, मैं जो मांगूंगा वही दूंगा। भक्त हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ ले स्वामी जी, ऐसे वैसे राजाओं से पाला पड़ा होगा। हमारे नाम राशि है। विशेष ड्राइवर की रे परनी है, अरे खिरिया पीपल के है सरदार। 501 भाग मेरे में आज विशेष हो जवाब दिया, स्वामी जी आप दिल खोल के मांग लो।
हम वो राजा हैं, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे, कछुआ की पीठ पे बाल उगे आए, गैया शेर को पछाड़ दे, चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन हरिश्चंद्र अपने संकल्प को विकल्प में नहीं बदल सकता। जवाब दिया तुम्हारे पास है क्या? बोले हमारे पास इस समय घोड़े की लगाम और चाबियों का गुंजा। तो विश्वामित्र बोले तो जाई को संकल्प करो, सो कुंजी और लगाम को संकल्प करवाओ। बोले राजा ना समझ पाए कि धोखा हो गया। अब हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी ये तो संकल्प की दक्षिणा है, अब ऊपरी दक्षिणा और मांग लो। बोले ऊपरी दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो 60 भार सोना दे देता। हरिश्चंद्र बोले कुंटल खड़ मांग लेते, कोई कमी ना आएगा। अरे 60 भार सोना तो तुच्छ है हमारे लिए। बोले हमें चाहिए का, एक ही बिटिया है, नाक के लिए नथुनिया बन जाए, कान के लिए झुमकियां, कमर के लिए करदनियां और पान के लिए पायलिया, से बिटिया की शादी हो जाए। लेकिन स्वामी जी 60 भार सोना देंगे, लेकिन आप हमारे साथ महलों में चलो। कितना सोना मांगा? 60 भार। और आज मैं तुम्हें एक भार सोने का वजन भी बता दूं। एक भार सोने का वजन होता है 20 तोले। 20 का और 60 का गुणा कर देना, योग निकले आएगा। भाइयों, आज विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र जब पहुंचे हैं अयोध्या में, मंत्री से कहा कि मंत्री जी सम्मान करो, स्वामी जी का स्वागत करो। और जो ही सम्मान स्वागत की बात आई है, आहा, विश्वामित्र एकदम बोले हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? अरे राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे, स्वागत को समय नहीं। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे, सारो स्वागत जाई में, कोई शांति दे के विदा कर दे, सारो स्वागत जाई स्वागत का समय नहीं है, हमें 60 भार सोना चाहिए। सोना माताओं, तो राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दई सोना श्री राजेंद्र सिंह जी 1 से 1 रुपये से हमारा सम्मान 501 रुपये भंडारे में, और ये प्रसाद के लिए पुष्पों की वो फलों की टोकरी है, भेंट कर रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। राजेंद्र जी हमेशा इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें, ठाकुर जी इनकी मनोकामना को हमेशा पूर्ण करते रहे। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा इनके समस्त परिवार के ऊपर बनी रही। राजा ने खजांची बुलवाओ,
मुस्का के। विजेंद्र यादव जी से पैसे पधारे हैं, ये भी हमें 1 से 1 रुपये से 500 रुपये भंडारे में दे रहे हैं। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना, तब विश्वामित्र ने मुस्का के कही गई बात ठिकाने। खजांची को बुलवा करके हरिश्चंद्र ने कहा कि खजांची, खजाने में से आप 60 भार सोना स्वामी जी को दे दे। अब खजांची ने कही महाराज तो खजाने की चाबी तो दे दे, चाबी, लेकिन चाबी का और लगाम का तो पहले संकल्प कर आया। विश्वामित्र ने चाबियों का गुच्छा निकाला और कही के राजा हरिश्चंद्र ये तो तुमने पहले संकल्प में दे दिया था, अब ये चाबी गुच्छा हमारे पास है तो ये महल दुमेला सब कुछ मेरा अधिकार है, लेकिन 60 भार सोना अब तुम कहां से दोगे? होश उड़ गए राजा के, ये क्या हुआ? पसीना माथे से छूट गया। तो कही स्वामी जी अगर ये बात है तो चिंता मत करो, मैं अपने संकल्प को बदल नहीं सकता। और परीक्षित जी ऐसे ऐसे दानी हो गए, ऐसे ऐसे धर्मज्ञ हो गए, ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने हजारों मुसीबत झेली लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं आपको एक नहीं कई प्रमाण दूं। आप त्रेता की बात आपको बताऊं कि महीना राजा दशरथ ने अरे बचनों ने हारे, एक नहीं कई प्रमाण दूंगा। महीना राजा दशरथ ने अरे बचनों ने हारे, उनके प्राण राम में गए, युधिष्ठिर राजपाट हारे। भैया प्राण राम में गए, गांव खरिया पीपल के भाइयों, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो केकई दशरथ के साथ में गई थी। केकई देवासुर संग्राम में और केकई ने दशरथ की रक्षा की थी। भाइयों शरीर में इतने घाव लगे थे लेकिन केकई ने औषधि लगा लगा के अपने पति के घाव को ठीक किया। और एक प्रमाण नहीं कई बताए जाते हैं कि रथ का पहिया निकल गया था, उसकी जो कील होती है वो, तो अपने पति को बचाने के लिए कील की जगह उंगली लगा दी थी केकई ने। तब राजा दशरथ ने कहा था कि केकई हम खुश हैं, तुम वरदान मांगो। तो केकई ने 2 वरदान मांगे थे तो कहा कि 2 वरदान समय आने पर मांगूंगी। तो समय आने पर क्या वरदान मांगे? पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा
अपने बेटा भरत को राज तिलक धन्य है रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात तो त्रेता की है, लेकिन द्वापर में आ जाओ। अरे करण कुंती को पड़ गए, अरे करण कुंती को पड़ गए। वो भीषम पितामह, अरे भीषम बाबा ने प्यार कीनो जग पे क्या तब है। भीषम पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन ब्रह्मचरी रह करके जीवन यापन करूंगा, लेकिन बाहर राजा के ब्राह्मण ऐसो भारो है, भैया धर्म के पीछे बाई राजा ने सब कुछ हारो है। हरिश्चंद्र ने कह दिया कि स्वामी जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हें 60 भार सोना देंगे, लेकिन मेरी पत्नी है तारा, तो पहले अपनी पत्नी को पूछेंगे, उसके बाद 60 भार सोना देंगे। जवाब दिया राजन कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति। अरे जगत में सब झूठे नाते हैं, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके लावे तो माँ भी करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। सुंदर वस्त्र आभूषण नारी मागत बारंबार, और जो तुम बाको लायके न देवो तो बेउ मुखड़ा ले बेगा। कन्या खड़ी हो जाए तरस वाली। ये आर्यन सनोप पुष्पेंद्र जिमिसपुर से आए हैं। ये कन्याओं का भी सम्मान, यज्ञपति परिषद का भी सम्मान करेंगे आर्यन कुमार जी, और हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान आर्यन जी के द्वारा किया जाएगा। तो मेरी माता बहनों भाइयों, विश्वामित्र कहने लगे राजा हरिश्चंद्र कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी। अरे दुनिया में देह देह के नाते हैं, कोई किसी का नहीं है। जवाब दो स्वामी जी, हमारी जो रानी है ना वो पतिव्रता है, पतिव्रता, और हमेशा उसने आज्ञा का पालन किया है, उसने आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है। कहाँ है आर्यन बाबू, आए बेटियों का सम्मान करें, कहाँ है? मेरे भाइयों, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आगे विश्वामित्र